गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा, हवा में खौफ घुला हुआ था। एक बुरी शक्ति, एक साया के किस्से गांव वालों को डराते थे। यह अनदेखा साया उनके सबसे गहरे डर का शिकार करता था। इसकी मौजूदगी एक श्राप थी, दहशत की घुटन भरी चादर। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। एक समय का जीवंत गांव अब अपनी ही परछाई बन गया था। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थीं। पुराने और जर्जर घर एक दूसरे से चिपके हुए थे। अपशकुन की भावना हर नुक्कड़ में व्याप्त थी। बच्चों की हंसी की जगह अब फुसफुसाहट ने ले ली थी। गांव के बुजुर्गों ने एक प्राचीन बुराई के जागने की बात कही। हवा में सड़ांध और देखे जाने की बेचैनी भरी भावना व्याप्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी दहशत की फुसफुसाहट लिए जा रही हो। जानवर बेचैन थे, छिपे हुए अंधेरे को भांप रहे थे। ग्रामीण एक बुरे सपने में फंस गए थे। गांव की आत्मा मानो धीरे धीरे निकल रही थी। साया धीरे धीरे सब कुछ निगल रहा था। सवाल यह नहीं था कि यह फिर से वार करेगा या नहीं, बल्कि यह था कि कब करेगा। अर्जुन भारी मन से गांव पहुंचा। वह अपनी बहन मीरा को ढूंढ रहा था। उसे मीरा के खत आना हफ्तों पहले बंद हो गए थे। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। ग्रामीणों ने भयभीत चुप्पी के साथ उसका स्वागत किया। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। मीरा कहाँ है? एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसके चेहरे पर गम की रेखाएं उभरी हुई थीं। वह चली गई, साया ले गया उसे। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह अपनी बहन को ढूंढ निकालेगा, चाहे उसे खुद साये का सामना ही क्यों न करना पड़े। अर्जुन साये की फुसफुसाहट का पीछा करते हुए गांव में और भी अंदर चला गया। वे उसे गांव के किनारे पर एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली में ले गए। हवेली गांव के ऊपर एक पहरेदार जानवर की तरह छाई हुई थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी बेजान आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। स्थानीय लोग इसे सायों का घर कहते थे। वह जानता था कि यहीं उसे जवाब मिलेंगे। उसे जानना था कि मीरा के साथ क्या हुआ। उसने चीखता हुआ गेट खोला और अंदर कदम रखा। उसके ऊपर एक दहशत छा गई। हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वह उस जानवर के पेट में चल रहा था। हवेली एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। अर्जुन के कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहा। हर एक उतना ही वीरान और भयानक था जितना आखिरी। वह एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी में ठोकर मार गया। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उनके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। उसने एक डायरी देखी जिसका चमड़े का कवर फटा हुआ और घिसा हुआ था। उसने उसे खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डायरी मीरा की थी। उसके साफ साफ अक्षरों में पन्ने भरे हुए थे जो डर में उसके उतरने का वर्णन करते थे। उसने अजीब घटनाओं, रात में चलती परछाइयों और फुसफुसाहट के बारे में लिखा था जिससे उसकी रूह कांप उठती थी। प्रविष्टियां और अधिक उन्मत्त, अधिक हताश होती गईं। अर्जुन ने एक पन्ना पलटा। उसका खून जम गया। उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। यह लंबा और कंकाल जैसा था। इसके किनारे अस्तित्व में आ रहे थे और गायब हो रहे थे। साया। इसने धीमी गड़गड़ाहट भरी आवाज में बात की जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मीरा कहाँ है? साया करीब आ गया। उसका रूप डगमगा रहा था। वह चली गई। अंधेरे ने उसे निगल लिया जैसे तुम्हें निगलेगा। अर्जुन ने गुस्से और निराशा का अनुभव किया। वह अपनी बहन के बिना नहीं जाएगा। साया अर्जुन पर झपटा। उसका रूप बदल रहा था। वह रास्ते से हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह प्राणी तेज, अथक था। उसने किताबों की अलमारियों को कवर के रूप में उपयोग किया। उसने एक किताब उठाई।
जिसके पन्ने प्राचीन प्रतीकों से भरे थे। उसने किताब ऊपर उठाई और शब्दों का पाठ किया। हवा में ऊर्जा की चटक थी। साया पीछे हट गया। एक आखिरी चीख के साथ साया गायब हो गया। अर्जुन थका हुआ लेकिन विजयी था, लेकिन उसे मीरा नहीं मिली। वह अपनी बहन को खोजने के लिए गांव आया था और इसके बजाय उसे एक ऐसा अंधेरा मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था।